भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कर्क लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। जन्म कुंडली में राहु जहां भी बैठे हों वो अपने भाव से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के मत में द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि माना गया है। राहु की जो उच्च राशि है वो है हमारी मिथुन राशि और राहु की जो नीच राशि है वो है धनु राशि, और कन्या राशि को राहु की जो है स्वराशि माना गया है। प्रिय मित्रों, आपको ये बता दूं कि राहु के बारे में कुछ जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियां फैली हैं कि वे राहु हमेशा बुरा ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज राहु के बारे में कुछ तत्व, कुछ उसकी विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। राहु रहस्य का एक कारक ग्रह है और तमाम रहस्य की परतें राहु की ही देन होती हैं। राहु झूठ का वह रूप है जो झूठ होते हुए भी सच जैसे प्रतीत होता है। राहु ग्रह न होकर ग्रह की छाया है। हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। धर्म स्थान पर राहु का रूप साफ सफाई करने वाले व्यक्ति के रूप में होता है। आपको बता दूं, यदि किसी की कुंडली में राहु यदि पीड़ित कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाएं और उस पानी से हाथ पैर धोकर फिर सोएं। राहु प्रधान जो व्यक्ति होता है उसमें दिखावे की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। राहु कार्य जाल में फंसाता है, जीवन में आकर्षण को बनाए रखता है, हार नहीं मानता है, इच्छा शक्ति को जागृत रखता है। राहु पर यदि शुभ प्रभाव या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा फल भी देता है, वरना समाज विरोधी और गलत कार्य भी करवाता है। राहु की क्या विशेषताएं हैं आपको बताऊं कि राहु के ही प्रभाव से व्यक्ति बहादुर, बलवान और निडर बनता है। युद्ध में चाहे वो लड़ने वाले हों या वीर गति को प्राप्त होने वाले हों या प्रेमी आदि जो जातक हैं, उनकी कुंडली में राहु हमेशा बलवान होता है। बलवान राहु ही जो इस प्रकार के कार्य कराता है। राहु के कारण ही मनुष्य में आत्मविश्वास भरा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बलवान बनता है और सुख का कारण भी साबित करता है। राहु का शुभ सूर्य के साथ या सूर्य के नक्षत्र में होना राजयोग जैसा फल देता है। वहीं मनुष्य की कुंडली में राहु का शुभ चंद्र के नक्षत्र में होने पर जातक खेती में सफलता प्राप्त करता है। ये ग्रह अपनी कमाई को भी बढ़ाता है। इसी के योग से आपका समुद्री यात्राओं का संयोग भी बनता है। ये राहु की देन है जो समुद्री यात्राओं का योग बनाता है। और राहु का यदि कुंडली में बुध के साथ संयोग हो जाता है तो ये आपको उच्च शिक्षा, व्यापार में बढ़ोतरी जैसे फल भी देता है। और मंगल के साथ होने पर आपको जेलर जैसी नौकरी दिलाने में भी ये मददगार साबित हो सकता है। और गुरु के साथ होने पर चुनाव में जीत भी दिला सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यदि राहु की किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राहु जो है हमेशा गलत फल ही देता है। ये बहुत से ऐसे उदाहरण आपको बताएं कि जो राहु हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और यदि किसी मनुष्य की कुंडली में राहु यदि पीड़ित हो तो वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक भी साबित हो सकता है। किस प्रकार से? सबसे बड़ी बात तो है इसकी क्या पहचान है। इसके कारण मनुष्य बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। राहु के कारण ही मनुष्य छल, कपट जैसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है।
मनुष्य मांस, मदिरा तथा अन्य पदार्थों का सेवन भी राहु के पीड़ित होने से ही करता है। और कुछ जो हमारे शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक, कब्ज, चेचक, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग व पेट में कीड़े जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना भी राहु के पीड़ित होने से ही होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि राहु का क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है। दोनों स्थितियां आपके सामने है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राहु जो है कुंडली में हमेशा गलत ही जो है कार्य करवाता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। यहां आप देख रहे हैं कर्क लग्न है। कर्क लग्न का यानी कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो यहाँ पर कर्क लग्न में राहु जो है शत्रु राशिगत हो जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पर राहु के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट होता है, चिंताएं बनी रहती हैं, कभी कभी बहुत कष्टों का सामना उसको करना पड़ता है। अपने सम्मान को बनाए रखने का पूरा वो प्रयत्न करता है, कठिन परिश्रम भी करता है, पर स्वास्थ्य बराबर गड़बड़ रहता है, क्योंकि शत्रु राशिगत राहु जब लग्न भाव में बैठ जाता है तो इस प्रकार के फलों को देता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां दूसरे भवन में यहां पर देख रहे हैं आप सूर्य के घर में यानी सिंह राशि पर जो है राहु का स्थित होना, शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण धन और कुटुंब के सुख में जातक को यह हानि पहुंचाता है। कठिन परिश्रम का जातक प्रयत्न करता है। जातक को अपनी प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर चिंताएं बनी रहती हैं। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहां पर तीसरा भाव हमारा यहाँ पर हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, हिम्मत का, पराक्रम का भाव है। यहाँ पर राहु का स्वराशि होकर के तृतीय भाव में बैठना, जैसा कि आपको बताया कि राहु जो है तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में शुभ फल देता है। तो राहु का यहाँ स्वराशिस्थ होकर के बैठना तो जातक के पराक्रम की वृद्धि होती है। परेशानियों के साथ भाई बहन का सुख भी जातक को प्राप्त होता है, पर कठिन परिश्रम से काम लेना पड़ता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर ही अपने जीवन में सम्मान अर्जित कर लेता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर चौथे भाव में जो हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है, यहां पर अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पर कभी कभी उसे असफलताएं भी जो है उसके आड़े आती हैं, उसको दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन में सुखी रहता है। माता, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर पांचवें विद्या, बुद्धि व संतान के भाव में मंगल की राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से यहाँ पर मंगल की राशि में यानी वृश्चिक राशि में राहु शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को संतान से कष्ट की प्राप्ति तो होती है, विद्या में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, चिंताएं भी घेरे रहती हैं। बुद्धि कमजोर होने पर भी जो है ऐसा जातक कानून को जानने वाला, जिद्दी तथा धन संपन्न होता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर छठे यानी रोग और शत्रु भवन में गुरु की धनु राशि पर स्थित नीच के यहां देख रहे हैं आप धनु राशि में जो है राहु नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर शत्रु भाव में नीच के होने के कारण जातक को शत्रु पक्ष से कुछ परेशानियां देता है, लेकिन उन पर भी जो है जातक अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखता है, उस पर सफलता प्राप्त कर लेता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निरंतर संघर्ष कर अपना जीवन चलाता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां सप्तम भाव में देख रहे हैं आप यहां शनि की मकर राशि पर स्थित अपने मित्र राशिगत होने के कारण राहु के, तो इसको थोड़ा सा
स्त्री और व्यवसाय पक्ष से चिंताएं तो होती हैं और कठिनाइयां परेशानियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो अपने जीवन को सुखद रूप से चला लेता है। और गृहस्थी के रूप में भी कभी कभी उसको कष्ट की परेशानी आती हैं, फिर भी कुल मिलाकर जो है वो सफलता इनमें पा लेता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां 8वें भाव में शनि की कुंभ राशि पर अपने राहु के मित्र राशिगत होने के कारण जातक को आयु के संबंध में कुछ कठिनाइयां तो आती हैं, परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। उदर में किसी प्रकार का विकार रहता है। यहाँ पर ये राहु जो है अष्टम भाव में बैठ करके उदर विकार भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए अनेक नाटक से काम लेता है और अनेक कठिनाइयों के बाद कुछ सफलता भी प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अष्टम भाव में राहु जो है उदर रोग का कारण बनता है, लेकिन आयु का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं नवम भाव की। 9वें भाव में यानी अपने गुरु की मीन राशि पर स्थित यहाँ पर राहु के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी बड़े संकटों का सामना भी इसको करना पड़ता है। परिश्रम द्वारा कष्ट को सहन करने के उपरांत थोड़ी सफलता भी वो अपने जीवन में पा लेता है। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है जातक को आकस्मिक धन लाभ भी देता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को सफलता दिलाता है। हम बात करते हैं 10वें भाव की, जहां पर 10वें स्थान में यानी अपने पिता राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ पर राहु का मंगल की राशि में यानी मेष राशि में यहाँ पर राहु का बैठना, ये राहु यहाँ पर शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को राज्य और व्यवसाय के पक्ष में हानि और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अनेक बार निराशा के बाद अंत में वह व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी उन्नति प्राप्त करता है और पिता का भी सामान्य रूप से सुख हम जातक को कह सकते हैं उसको मिलता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर यहां पर अपने शुक्र की वृषभ राशि में स्थित राहु के प्रभाव यानी राहु यहां पर वृषभ राशि में मित्र राशिगत हो जाते हैं। तो यहां पर जातक को धन का ऐसा जातक जो है धन का उपार्जन खूब करता है। उसके जीवन में पैसे की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आती है। यदा कदा कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, पर आकस्मिक रूप से धन लाभ भी ऐसा राहु कराता है। और ऐसी संभावना, प्रबल संभावना बनती है कि राहु जो है जब एकादश भाव में बैठा हो या पंचम में बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो ये आकस्मिक धन देता है। लॉटरी सट्टे आदि में भी जो है जातक को लाभ पहुंचाता है। हम बात करते हैं हम द्वादश भाव की, यहाँ पर 12वें भाव में यहाँ पर हमारा जो व्यय भाव बाहरी संबंधों का भाव है, यहाँ पर बुध की मिथुन राशि पर स्थित राहु के यहाँ पर देख रहे हैं आप मिथुन राशि में राहु जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर उच्च का राहु है जातक को अत्यधिक खर्चीला बना देता है, पर लाभ एवं शक्ति भी देता है। जितना खर्चीला बनाएगा उसी प्रकार के आय के साधनों को भी जो है उसके लिए बनाते रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई खर्च और आय ये सब लगभग बराबर चलता रहता है। ऐसा जातक बुद्धिमानी एवं चतुराई के साथ वह उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कर्क लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।